राधे राधे मित्रों, मैं आचार्य भरत कृष्णदास एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल मेरा सांवरिया सरकार में। मित्रों, ज्योतिष सीखने की श्रृंखला चल रही है जिसके अंतर्गत हम बात कर रहे हैं नक्षत्रों की। 27 नक्षत्रों की श्रृंखला में आज 13वें नक्षत्र हस्त नक्षत्र के बारे में विचार करते हैं। हस्त नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है। हस्त नक्षत्र के अधिष्ठात्र देवता आदित्य है। हस्त नक्षत्र के 5 तारों बनी हथेली के समान आकृति को दर्शाता है। इस नक्षत्र से बनने वाली आकृति के नाम पर ही इसे हस्त कहा जाता है। हस्त का अर्थ है हाथ से, जिसे हम बांटना, हाथ बढ़ाना या थामना जैसे अनेक अर्थों से जोड़कर भी देख सकते हैं। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्तियों के स्वभाव में चंद्रमा के गुण स्वतः ही होते हैं। इस नक्षत्र का व्यक्ति स्वभाव से बुद्धिमान प्रकृति का होता है। आइए इस नक्षत्र में पैदा होने वाले जातकों के चारित्रिक विशेषताओं के बारे में विचार करते हैं। हस्त नक्षत्र में जन्मे जातक के शरीर में लचक होती है। वह किसी नट की भांति कई कार्यों को सहज भाव से कर लेता है। जातक की आंखें छोटी होती हैं, चेहरा गोल होता है। जातक लंबे कद का व गठीले बदन का होता है। शरीर के अनुपात में हाथ छोटे होते हैं। दाएं हाथ के ऊपर भाग पर या कंधे के नीचे कोई निशान हो सकता है। जातक तीक्ष्ण बुद्धि वाला होता है। हास्य विनोद द्वारा लोगों को बेहतर सीख देने वाला होता है। शारीरिक और मानसिक रूप से सक्रिय होता है। व्यर्थ में समय गंवाना इन्हें पसंद नहीं होता। हस्त नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक शांत स्वभाव के होते हैं। साथ ही जातक के स्वभाव में भावुकता का गुण भी विद्यमान होता है। चंद्र के स्वामित्व में आने के कारण व्यक्तियों के व्यक्तित्व में आकर्षण का भाव मुख्यतः होता है, जिसके कारण जातक में चंचलता अधिक होती है। दूसरों का मनोरंजन करने की योग्यता भी रखता है। जातक के स्वभाव में विनोद अर्थात हंसी मजाक करने का भाव देखा जा सकता है। जातक बोलचाल में दूसरों को शीघ्र प्रसन्न करने की योग्यता रखता है। बौद्धिक कार्यों में वह आगे बढ़कर रुचि लेता है। उसके स्वभाव में संकोच का भाव भी देखा जा सकता है। इस नक्षत्र के व्यक्तियों में स्त्रियों के हाव भाव विशेष रूप से हो सकते हैं। रंग तथा जीवन के अन्य विषयों से संबंधित उसकी पसंद स्त्रियों के समान हो सकती है। हस्त नक्षत्र के जातक की आस्था और विश्वास प्राय बदलते रहते हैं। सुख सुविधाओं के प्रति आसक्त होते हैं। जातक कुछ विचित्र निर्णय ले सकते हैं, जिसके कारण इन्हें स्वयं के द्वारा लिए गए निर्णयों पर स्वयं ही पश्चाताप करना होता है। हस्त नक्षत्र में जन्मा जातक अपनी बौद्धिकता और चतुरता द्वारा जीवन में उन्नति प्राप्त करता है। धन प्राप्त करने में सफल होता है, जिससे इन्हें हर प्रकार का सांसारिक सुख और आनंद प्राप्त होता है। आइए इनके पारिवारिक जीवन पर विचार करते हैं। घर परिवार के प्रति इनकी जिम्मेदारी बराबर रहती है। परिवार की सुख संपन्नता के लिए सामान जुटाना, संतान के लिए भरण पोषण और अच्छी शिक्षा देने की जिम्मेदारी पूर्ण रूप से उठाते हैं। बच्चों को अच्छे संस्कार देते हैं। परिवार के सभी के समक्ष सहयोग व सम्मान बनाए रखना और घर के माहौल को स्वस्थ और सुखदायी बनाए रखने की पूरी जिम्मेदारी के प्रति नजर बनाए रखते हैं और मेहनत भी करते हैं। हस्त नक्षत्र में उत्पन्न जातकों के स्वास्थ्य पर विचार करते हैं। यह 13वां नक्षत्र है और इसका स्वामी चंद्रमा है। इसके अधिकार में आते अंतड़ियां, अंतःस्रव ग्रंथियां, एंजाइम्स आते हैं। हथेलियां, कलाई, उंगलियां इस नक्षत्र के अंतर्गत आते हैं। इस नक्षत्र के पीड़ित होने पर व्यक्ति को इन अंगों में पीड़ा होने की संभावना बनती है। इस नक्षत्र के जातक में वात तत्व की प्रधानता रहती है। आइए हस्त नक्षत्र से संबंधित जातकों के व्यवसाय पर विचार करते हैं। इस नक्षत्र के जातक का मन नौकरी से अधिक किसी व्यापार को करने में लग सकता है। इस जन्म नक्षत्र में जन्मे जातकों को समाज सेवा, दूसरों की सहायता करने में विशेष रुचि होती है और इससे संबंधित काम में इन्हें पर्याप्त मान सम्मान भी प्राप्त होता है। कभी कभी अत्यधिक लाभ कमाने के प्रयास में दूसरों के हितों की अवहेलना भी कर देते हैं। ऐसे में इनके स्वभाव में स्वार्थ भावना देखी जा सकती है। बुद्धिमानी का प्रयोग कार्यों में करने के कारण इनकी आर्थिक स्थिति प्राय सुदृढ़ रहती है। हस्तकला में निपुण होते हैं। शिल्पी या दस्तकार से जुड़े काम करना इन्हें पसंद आता है। जौहरी, फाइन आर्ट में काम, कला से संबंधित काम, परिकथा लेखक, मुद्रण एवं प्रकाशन से जुड़े कार्य करना इनको अच्छा लगता है। मनोचिकित्सक, सौंदर्य प्रसाधन, लेखाकार, टाइपिस्ट, घरेलू नौकर, मालिश करने वाला, फिजियोथेरेपिस्ट, सफाई कर्मी, हास्य कलाकार, समाचार वाचक, प्रशिक्षक इत्यादि काम इस नक्षत्र के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। मित्रों, प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं और चारों चरणों की अपनी पृथक पृथक विशेषताएं होती हैं। आइए हस्त नक्षत्र के चारों चरणों की विशेषताओं के बारे में विचार करते हैं।
प्रथम चरण के अनुसार लगन या चंद्रमा हस्त नक्षत्र के प्रथम चरण में आता हो तो ऐसा जातक ज्ञानवान, शास्त्रों को जानने वाला व्यक्ति, कोमल शरीर का, गौर वर्ण व गुलाबी रंगत लिए होता है, स्वभाव से थोड़ा कठोर भी हो सकता है, बौद्धिकता से पूर्ण होता है। दूसरे चरण के अनुसार लगन या चंद्रमा हस्त नक्षत्र के दूसरे चरण में आता हो तो ऐसा जातक ऊंचे कद का, भरे मांसल युक्त कंधों वाला, मोटे बालों से युक्त, भारी छाती और भारी भुजाओं वाला होता है, मोटे होठ होते हैं, खिंची हुई सी सख्य पिंडलियां होती हैं, दूसरों के अधीन रहकर कार्य करने वाला जातक होता है। तीसरे चरण के अनुसार लगन या चंद्रमा हस्त नक्षत्र के तीसरे चरण में आता हो तो ऐसा जातक चमकीले शरीर और रंगत वाला होता है, अच्छे शुभ लक्षणों वाला होता है, शिक्षा में योग्य, अनुसंधान कार्य करने वाला, शास्त्रों को परखने वाला, घूमने फिरने वाला, निर्मल शुद्ध चित्त का स्वामी होता है, पढ़ने व लिखने में कुशल होता है। चतुर्थ चरण के अनुसार लगन या चंद्रमा हस्त नक्षत्र के चौथे चरण में आता हो तो ऐसा जातक ऊंचे कंधे, कम रोम वाली भुजाओं वाला, पेट कुछ भारी होता है, पैरों में भी भारीपन होता है, बालों में सफेद रंगत अधिक होती है, मुंह छोटा होता है और जातक को जल से भय लगा रहता है। आइए मित्रों, बात करते हैं हस्त नक्षत्र के नामाक्षर के बारे में। हस्त नक्षत्र के प्रथम चरण जो कि 10 अंश से 13 अंश 20 कला तक होता है और इसका अक्षर पू होता है। हस्त नक्षत्र का दूसरा चरण जो कि 13 अंश 20 कला से 16 अंश 40 कला तक होता है और इसका अक्षर श होता है। हस्त नक्षत्र के तृतीय चरण जो कि 16 अंश 40 कला से 20 अंश तक होता है, उसका अक्षर अणा होता है। हस्त नक्षत्र का चौथा चरण जो कि 20 अंश से 23 अंश 20 कला तक होता है, उसका अक्षर ठ होता है। मित्रों, यदि हस्त नक्षत्र कुंडली में कहीं पीड़ित हो जाता है तो उसका क्या उपाय करना चाहिए, आइए विचार करते हैं। हस्त नक्षत्र के जातक के लिए सूर्य उपासना और सूर्य के 108 नामों का स्मरण करना उत्तम होता है। आदित्य है हृदय स्त्रोत का पाठ करना भी शुभदायक होता है। सूर्य को जल चढ़ाना, मंत्र जाप करना कल्याणकारी माना जाता है। भगवान विष्णु के 10 रूपों की पूजा भी उत्तम होती है और यह जातक को सकारात्मक और सफलता देने वाला हो सकता है। मित्रों, हस्त नक्षत्र का जो देवता होते हैं वह चंद्रमा होते हैं, इसलिए चंद्रमा की शांति के लिए भगवान शिव की उपासना, पूर्णिमा व्रत, सोमवार का व्रत सबसे शुभदायक और फलदायक माना जाता है। वेद शास्त्रों की बात करें, ओम सावित्री नमः इस मंत्र का जाप फलदायक माना जाता है। आइए हस्त नक्षत्र के अन्य तथ्यों पर विचार करते हैं। मित्रों, इनकी राशि जो होती है वह कन्या होती है, नर वैश्य होता है, महिष योनि होती है, अश्व के साथ महावैर होता है, बुध राशि स्वामी होते हैं, देव गण होते हैं, गण इनके देव होते हैं, नाड़ी इनकी आदि होती है, तत्व पृथ्वी होती है, स्वभाव क्षिप्र का होता है, नक्षत्र देवता सूर्य है और पंचशला वेद उत्तरा भाद्रपद है। मित्रों, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो राधे राधे बोल करके कमेंट अवश्य करना।